आजकल वेब सीरीज इतनी बोरिंग हो चुकी हैं कि हर दूसरी वेब सीरीज देखी हुई या फिर घिसी पिटी फील होती है। ऐसा लगता है ये सब एक ही जैसी हैं और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए चुनकर कुछ ऐसे सीरीज लाया हूँ जो एकदम हटकर और यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी हुई हैं। और ये सारी की सारी सीरीज इंडियन और हिंदी में अवेलेबल हैं। तो गलती से भी वीडियो को स्किप मत कर देना, वरना कई अंडररेटेड सीरीज तुमसे छूट जाएंगी। Tell them what? Tell them that I need someone to open my bra. नंबर 10 पर है काला पानी, जो कि सेट है अंडमान निकोबार के एक आइलैंड पे, जहाँ पे एक डिजीज फैल जाती है और लोगों को वहाँ पे अब सरवाइव करना है। पर इस सीरीज की जो सबसे खास बात है वो है इसका प्रोडक्शन डिजाइन और विजुअल बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं और इसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये नेटफ्लिक्स की कोई टिपिकल सी शो है। पर सबसे बुरी बात ये थी कि इसका सीजन 2 अभी तक नहीं आया और हो सकता है ना आए। ये सीरीज काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है और इसके अंदर दिखाए गए इमोशंस काफी ज्यादा हैवी हैं। नेटफ्लिक्स आजकल लव रोमांस ड्रामा पे ज्यादा फोकस कर रहा है, जिसको हटाकर उन्हें ऐसे शोज बनाने चाहिए, क्योंकि ये शो बस कोई एवं शो नहीं है, ये बहुत ही खास शो है और ये फील भी होता है इसको देखते हो कि तुम एक डिफरेंट टाइप का सिनेमा देख रहे हो। नंबर 9 पे रखा है मैंने ओके कंप्यूटर को, जो कि एक ऐसी कहानी है जो कि बहुत ही यूनिक है और इंडिया में ऐसी वेब सीरीज या मूवीज भी अभी तक नहीं बनती, जहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा दिखाया गया है कि इस दुनिया में इंसान और कंप्यूटर एक साथ ही रहने लगे हैं और कई सारी एडवांसमेंट आ चुकी हैं इस दुनिया के अंदर। पर इस कहानी में एक इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार गलती से एक मर्डर कर देती है और अब उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है। अब इस मर्डर के पीछे है कौन, एक रोबो या फिर एक इंसान? शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक था पर इसके रिव्यूज उतने कुछ अच्छे नहीं आए और शायद इसी वजह से इसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। जहाँ पर इस सीरीज का सटायर और ह्यूमर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, जहाँ पर इस शो का जो मेन टॉपिक है वो यही है कि क्या हो अगर एक रोबोट सोचना शुरू कर दे और वो लोगों को मारना शुरू कर दे। नंबर 8 पे मैंने रखा है चुस्पा को, जो कि एक बहुत ही यूनिक और इसी जनरेशन के साथ रिलेट करने वाली की स्टोरी है, जहाँ पर इस दुनिया में लोग सिर्फ इंटरनेट पे छाए रहने के लिए जीते हैं और वहाँ पे इंटरनेट ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं है तो तुम इस दुनिया में बेकार हो। हर इंसान, हर कोई अपनी इंटरनेट वाली लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, सोशल मीडिया लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है, पर असली जीवन में वो सब अकेले हैं। ये शो बहुत ही कम लोगों ने देखा है, पर मैं तुम्हें बता दूं मेरी ऑडियंस को ये शो काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, जहाँ पे इसका जो सटायर है, इसका जो थीम है वो बहुत ही यूनिक है और जेनजी को ये हिट करती है और हाँ, ये थोड़ी सी अडल्ट वाली वाइब भी रखती है। नंबर 7 पे रखा है मैंने बेताल नाम की सीरीज को, जिसके अंदर है विनीत कुमार सिंह और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जहाँ पे इंडियन सोल्जर्स कुछ ऐसे ब्रिटिश ज़ॉम्बीज से लड़ रहे हैं जो कि एक टनल के अंदर थे और ये टनल भी कोई ऐसा वैसा टनल नहीं है, ये एक कर्स टनल है और इस सीक्रेट टनल के अंदर एक बहुत बड़ा सीक्रेट भी छुपा हुआ है। अब अगर इस सीरीज को तुम देखते हो तो मैं बता दूं, इस सीरीज का जो कहानी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे एक फोकलोर को उठा के, यानी एक रियल इंसिडेंट या फिर दंत कथाओं को उठाकर उसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है और उसे ज़ॉम्बी हॉरर वाला जॉनर पकड़ा दिया गया है। ये आइडिया जितना ही सुनने में यूनिक था, लोगों ने उसे इतना ही नहीं पसंद किया। पता नहीं क्यों ये शो अंडररेटेड ही रह गया। और अगर तुम्हें ज़ॉम्बी हॉरर मूवीज या फिर सीरीज पसंद है तो इसे जरूर चेकआउट कर लेना है। नंबर 6 पे मैंने रखा है बैट्स ऑफ बॉलीवुड को। जी हाँ, बैट्स ऑफ बॉलीवुड को। और तुम सोच रहे होगे कि ये वेब सीरीज इस लिस्ट में कैसे आ गई, तो मैं बता दूं, ये इंडियन वेब सीरीज के हिसाब से ये बहुत ही अलग और यूनिक वेब सीरीज है और इसीलिए मैंने इसको इस लिस्ट में रखा है, जहाँ पे इसके डायरेक्टर हैं आर्यन खान, जो कि एक बहुत ही नए सटायर और बहुत ही अलग तरीके के ह्यूमर के साथ इस वेब सीरीज को प्रेजेंट करते हैं, जो प्रेजेंट करने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है। कई लोगों का मानना है कि ये सीरीज अच्छी है क्योंकि आर्यन के पास प्रिविलेज है, पर मेरा मानना है कि अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो तुम भी बदमाश कपूर बन के रह जाओगे। बाकी आज तक कोई ऐसी सीरीज मूवी नहीं बनी जो कि बॉलीवुड को इतनी क्लोजली, इतनी अच्छे से उसके कल्चर को, उसके अंदर रहने वाले लोगों को और उनके इन्वायरमेंट को इतने अच्छे से दिखाए, वो भी इतने बढ़िया ह्यूमर के साथ, इतने बढ़िया सटायर के साथ। नंबर 5 पे फिर से मैंने
रखा है राघव जुएल की एक और वेब सीरीज को जिसका नाम है 11-11। अब देखो ये सीरीज बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, पर इसमें राघव जुएल थे इसीलिए मैंने इसे उसी वक्त देखा था, और हो सकता है मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में इसे रिकमेंड भी किया हो। पर ये वेब सीरीज इस वीडियो में इसलिए जगह बना रही क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अलग है, जहाँ पर एक पुलिस वाला एक पास्ट के पुलिस वाले से कनेक्शन बना पाता है जो कि अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। मेरा मतलब है एक वॉकी टॉकी के थ्रू दो अलग अलग टाइम में अलग अलग लोग एक दूसरे से एक 11:11 पर ही एक कॉल कनेक्शन बना पाते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्राइम केस सॉल्व होने लगता है। और अगर तुम्हें मर्डर मिस्ट्रीज बहुत ज्यादा पसंद है तो ये वेब सीरीज सिर्फ तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें मर्डर मिस्ट्री प्लस टाइम ट्रेवल प्लस बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट का, और उसके बाद इसके डायलॉग और इसका जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही टाइटली बनाया गया है, जिसकी वजह से तुम्हारा अटेंशन ग्रैब ये पूरी तरीके से कर लेती है। बट अनलाइक दिस हमारी चौथी वेब सीरीज कभी भी अंडररेटेड नहीं रही, जहाँ पे चौथे नंबर पे मैंने रखा है असुर को, जिसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन वेब सीरीज में काउंट किया जाता है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें दिखाया गया माइथोलॉजी और हॉरर और क्राइम थ्रिलर को जिस तरीके से ये वेब सीरीज मिक्स करती है, तुम्हें देखकर मजा आ जाती है। जहाँ पर कहानी दिखाई जाती है एक ऐसे सीरियल किलर की जो कि खुद को बहुत ही ज्यादा सुपीरियर मानता है, और वो खुद को समझता है कि उससे ज्यादा नॉलेज किसी के पास होता नहीं है। जो कि हमारे दो बड़े इंस्पेक्टर जिनकी लाइफ इस केस से इंटरकनेक्टेड है, वो इस मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं। उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी ज्यादा इफेक्ट हो रही है, और कैसे ये दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व करते हैं। और अगर तुम वेब सीरीज देखते हो और इस वेब सीरीज को आज तक नहीं चेकआउट किया तो भाई तुमने क्या ही देखा है। फिर नंबर 3 पे मैंने जिस वेब सीरीज को रखा है उसका नाम है घोल, और ये वेब सीरीज मैंने तुम्हें पहले भी रिकमेंड की है। अगर तुमने नहीं देखा है तो वो वाली लिंक तुमको ऊपर मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लेना। जहाँ पर ये सीरीज अपने साथ लाती है एक सुपर नेचुरल हॉरर एलिमेंट, और इसका जो थ्रिल वाला सेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। मतलब एक ऐसा क्रीचर दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा सुपर नेचुरल टाइप का है, भूत प्रेत और जॉम्बी टाइप का है, और वो जब कई सारे लोगों पे एक फैसिलिटी के अंदर हावी होने लगता है तो ये लोग उससे बचेंगे कैसे और उससे छुटकारा कैसे पाएंगे। जहाँ पर ये वेब सीरीज काफी पुरानी है, पर आज भी जब तुम इसे देखते हो तो ये काफी ज्यादा फैसिनेट करती है तुम्हें। और ये उन शोज में से एक है जब नेटफ्लिक्स ने इंडिया में कदम रखा था और OTT पे हंगामा नहीं मचा रखा था। नंबर 2 पर मैंने रखा है खौफ को, जहाँ पर ये सीरीज भी इसी साल रिलीज हुई है, पर इसमें इतना बढ़िया हॉरर एलिमेंट को इस तरीके से सुपर नेचुरल एंटिटी को इस तरीके से दिखाया गया है कि तुम पूरे सीरीज में बस क्यूरियोसिटी पे ही घूमते रहते हो कि अब क्या होगा, मुझे इसके बारे में सब कुछ जान लेना है। इस सीरीज की राइटिंग इतनी अच्छी है कि तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि इसे मैं देखना रुकूं। मतलब जितनी कहानी तुम्हें मिलती जाती है उतना ही ये इंटरेस्टिंग बनता जाता है, खासकर कि आखिरी के 2 एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। जहाँ पे सीरीज का शुरुआत काफी अलग अलग कहानियों के साथ होता है, पर जब वो सारे कहानी एक जगह आके एक ट्विस्ट बनाते हैं तो ये तुम्हारा माइंड ब्लो कर देती है। अगर तुम्हें हॉरर क्राइम थ्रिलर अडल्ट वेब सीरीज पसंद है तो ये उनमें से एक है, और मैं कहूंगा उनमें से बेस्ट है। सीरीज का हॉरर एलिमेंट बहुत ही जबरदस्त है, और कमजोर दिल वाले इसे ना ही देखें तो बेटर होगा। नंबर 1 है जेल 50। ये इंडिया के अंदर बनी हुई एक ऐसी टाइम ट्रेवल वेब सीरीज है जो कि बहुत ही लोगों का दिमाग हिलाकर रख देती है। जहाँ पे हमें कहानी दिखाई जाती है एक प्लेन क्रैश की जो कि कोलकाता में होता है, पर जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है ये जो प्लेन उड़ा था वो 35 साल पहले उड़ा था। सोचो 35 साल तक वो प्लेन कहाँ था, और अब अचानक से वो प्लेन आया तो आया कैसे। ये अपने टाइम ट्रेवल वाली कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से सेट करती है, और ऐसा इंडिया में अभी तक कोई टाइम ट्रेवल वेब सीरीज या फिर शो नहीं बना है जहाँ पर ये सीरीज तुमको अपने साथ बहुत ही ज्यादा डीप और इंटेंस लेवल पे टाइम ट्रेवल को एक्सप्लोर करते हुए जाएगी। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें इनमें से कोई भी शो पसंद आया या फिर तुमने इनमें से कोई देख रखा है और तुम्हें बहुत अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में ऐसी ही बढ़िया बढ़िया मूवीज वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।